दोस्तों, आज पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे, जिसमें मुख्य रूप से वायु प्रदूषण के बारे में जानेंगे। तो वायु प्रदूषण दो प्रकार से होता है। पहला गैसीय वायु प्रदूषण, दूसरा कणकीय वायु प्रदूषण। तो गैसीय वायु प्रदूषण और कणकीय वायु प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारी होती है, उससे रिलेटेड प्रश्नों को जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, बेंजीन से कौन सी बीमारी होती है? बेंजीन से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए इटाई, ऑप्शन बी रक्त कैंसर, ऑप्शन सी त्वचा कैंसर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त कैंसर होता है। तो यह रक्त कैंसर होता कैसे है? तो जब पेट्रोल में शीशे की दर को कम करने के लिए बेंजीन, टॉल्यूडीन और जाइलिन मिलाए जाते हैं, जिसके दहन से हाइड्रो पदार्थ उत्सर्जित होते हैं, जिसके रक्त कैंसर हो जाता है। जिससे क्या हो जाता है? रक्त कैंसर हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, पेट्रोल में बेंजीन, टॉल्यूइन और जाइलिन क्यों मिलाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए गंध के लिए, ऑप्शन बी ब्यूटेन मान प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन सी ऑक्टेन मान प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्टेन मान प्राप्त करने के लिए मिलाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, सल्फर डाइऑक्साइड या SO2 से कौन सी बीमारी होती है? सल्फर डाइऑक्साइड से होने वाली बीमारी का नाम क्या है? ऑप्शन ए खांसी, ऑप्शन बी आंख में जलन, ऑप्शन सी दमा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो यह क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इनमें से सभी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4, सल्फर डाइऑक्साइड को और कौन से नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए जीवाश्म गैस, ऑप्शन बी जलन गैस, ऑप्शन सी दमघोटू गैस, ऑप्शन डी कुकिंग गैस। तो सल्फर डाइऑक्साइड को कुकिंग गैस के नाम से जाना जाता है। कुकिंग गैस इस क्यों कहा जाता है? तो यह पत्थर को भी छत बिछत कर देती है, इसलिए इसे कुकिंग गैस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न नंबर 5, मथुरा तेल शोधक कारखाने से कौन सी गैस निकलती है? तो ऑप्शन ए नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन बी सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फाइड, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो मथुरा तेल शोधक कारखाने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यही सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि जो हमारा SO2 होता है, SO2 होता है, यही क्या करता है कि आज के समय में जो ताजमहल है, ताजमहल की सफ़ेदी को बहुत तेज़ी से प्रभावित कर रहा है, जिसके कारण ताजमहल का रंग पीला पड़ता जा रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से कौन सी बीमारी होती है? तो ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन कम कर देना, ऑप्शन बी ऑक्सीजन का वहन बढ़ा देना, ऑप्शन सी ऑक्सीजन का वहन कम कर देना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन का वहन कम कर देना, ऑक्सीजन का वहन कम कर देना। जब कार्बन मोनोऑक्साइड सांस के माध्यम से शरीर में पहुंचकर रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता को बिल्कुल कम कर देती है, तो इससे क्या होता है? ऑक्सीजन का वहन कम कर देने से हमें दम घोटू बीमारी हो जाती है, दम घोटू जैसी बीमारी हो जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की उत्पत्ति कैसे होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की उत्पत्ति कैसे होती है? ऑप्शन ए दलदल से, ऑप्शन बी खरपतवार से, ऑप्शन सी जीवाश्म ईंधन से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवाश्म ईंधन से, जीवाश्म ईंधन से। इस गैस की उत्पत्ति जीवाश्म ईंधनों के अपूर्ण दहन से होती है, और यह क्या होता है कि गैस वनस्पतियों के लिए विषाक्त नहीं होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है, यह वनस्पतियों के लिए विषाक्त नहीं होती है, परंतु मनुष्य के लिए बहुत ही विषाक्त और बहुत ही हानिकारक होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8, मीथेन गैस से क्या प्रभाव होता है? मीथेन गैस से क्या प्रभाव होता है? तो ऑप्शन ए सिलिकोसिस, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी जलन, ऑप्शन डी तापमान में वृद्धि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तापमान में वृद्धि, तापमान में
वृद्धि इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो मीथेन गैस से तापमान में वृद्धि क्यों होती है? तो यह समताप मंडल में जो मीथेन का सांद्रण होने से जलवाष्प में वृद्धि होती है, जो हरितगृह प्रभाव को बढ़ाती है, जिससे वायुमंडल और धरातल पर तापमान में वृद्धि होती है। इसके कारण मीथेन गैस से क्या होता है? तापमान में वृद्धि होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9, मीथेन गैस की उत्पत्ति कहाँ होती है? मीथेन गैस की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो ऑप्शन ए धान के खेत में, ऑप्शन बी दलदली स्थान पर, ऑप्शन सी गोबर में, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी स्थानों पर होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी स्थानों पर पाई जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10, सिलिका कणों से कौन सी बीमारी होती है? सिलिका कणों से कौन सी बीमारी होती है? तो ऑप्शन ए सिलिकोसिस, ऑप्शन बी मिनीमाता, ऑप्शन सी एस्बेस्टोसिस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिलिकोसिस होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11, एस्बेस्टस के धूलकणों से कौन सी बीमारी होती है? एस्बेस्टस के धूलकणों से कौन सी बीमारी होती है? तो ऑप्शन ए सिलिकोसिस, ऑप्शन बी ब्रेन ट्यूमर, ऑप्शन सी त्वचा कैंसर, ऑप्शन डी एस्बेस्टोसिस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12, भोपाल गैस त्रासदी की भयंकर दुर्घटना कब हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी की भयंकर दुर्घटना कब हुई थी? ऑप्शन ए 2 से 3 दिसंबर 1984, ऑप्शन बी 2 से 3 दिसंबर 94, ऑप्शन सी 6 जनवरी 1899, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 से 3 दिसंबर 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को भोपाल गैस त्रासदी की भयंकर दुर्घटना हुई थी, जिसमें तत्काल 500 लोगों की मृत्यु हो गई थी। जिसमें तत्काल कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी? 500 लोगों की मृत्यु हो गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13, भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? तो ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन बी इथाइमल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन सी मीथेन आइसो कार्बाइड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14, भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने में किसका उत्पाद होता था? भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने में किसका उत्पाद होता था? तो ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी कीटनाशक, ऑप्शन सी कत्था, ऑप्शन डी सीमेंट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कीटनाशक उत्पादन होता था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15, घरेलू कार्यों के दहन में कौन सी गैसें उत्पन्न होती हैं? घरेलू कार्यों के दहन में कौन सी गैसें उत्पन्न होती हैं? ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16, चेरनोबिल दुर्घटना कब हुई थी? चेरनोबिल दुर्घटना कब हुई थी? तो ऑप्शन ए 1978 ईस्वी, ऑप्शन बी 1980 ईस्वी, ऑप्शन सी 1986 ईस्वी, ऑप्शन डी 1984 ईस्वी। तो यह दुर्घटना हुई थी ऑप्शन नंबर सी 1986 ईस्वी में। यह क्या हुआ था? नाभिकीय विद्युत गृह में विस्फोट हो गया था। यह घटना क्या है? चेरनोबिल दुर्घटना क्या है? तो चेरनोबिल दुर्घटना नाभिकीय विद्युत गृह में विस्फोट होने की घटना को कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17, वायु प्रदूषण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारण कौन सा है? तो ऑप्शन ए विद्युत चालित रेल, ऑप्शन बी हवाई जहाज, ऑप्शन सी जलयान, ऑप्शन डी पेट्रोल डीजल चालित मोटर वाहन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोल डीजल चालित मोटर वाहन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18, वायु प्रदूषण से
रोग हो जाता है। वायु प्रदूषण से कौन सा रोग हो जाता है? तो ऑप्शन ए ब्रोंकाइटिस, ऑप्शन बी अस्थमा, ऑप्शन सी फेफड़े के रोग, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। वायु प्रदूषण से निम्न सभी रोग हो जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19, नाइट्रिक ऑक्साइड के अधिक सांद्रण से कौन सी बीमारी होती है? नाइट्रिक ऑक्साइड के अधिक सांद्रण से कौन सी बीमारी होती है? तो ऑप्शन ए मसूड़ों से रक्तस्राव होने लगता है, ऑप्शन बी फेफड़ों का कैंसर, ऑप्शन सी निमोनिया, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी बीमारियां होने लगती हैं या हो जाती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20, सुपरसोनिक जहाज़ों से कौन सी गैस निकलती है जो ओजोन परत को पतला कर रही है? सुपरसोनिक जहाज़ों से कौन सी गैस निकलती है जो ओजोन परत को पतला कर रही है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी सल्फर, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। अब मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू।